हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज़ रिपोर्ट। हाकम अली दल अब्दुल लतीफ़ कलमती का बहीमाना कत्ल, लवाहिकीन का इंसाफ का मुतालबा, पुलिस की अदम तवज्जही पे शदीद गम और गुस्सा। कराची सुखन में शहीद अब्दुल लतीफ़ कलमती के वालिद वडेरा पन्नू कलमती ने रोजनामा हमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके बेटे को बेगुनाह और मनसूबाबंदी के तहत शहीद किया गया। उनका कहना था कि तारिक, उसका भाई दीदार और नंडू पलपटो तीनों अफराद ने मेरे बेटे को कत्ल किया। वडेरा पुनू के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ ने अपनी खुशी और रजामंदी से इन अफराद के रिश्तेदार खातून से शादी की थी और 7 से 8 माह कबल वो हमसे 8 लाख रुपए भी ले चुके थे। रकम लेने के बाद खातून ने अपने ही शोहर को कत्ल कर की राह हमवार की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कातिल भारी हथियारों से लेस होकर कमरे में घुसे अब्दुल लतीफ़ को शहीद कर दिया। अब्दुल लतीफ़ के बेटे मोहम्मद शुएब ने बताया कि उन्हें पान लेने के लिए बाहर भेजा गया और वापस आते ही उन्होंने अपने वालिद को खून में लथपथ पाया। शुएब के मुताबिक उन्होंने मेरे ऊपर भी चैम्बर ताना, मैं डर के भागा और दादा और मामू को लेके आया, मगर तब तक कातिल फरार हो चुके थे। लवाहिकीन का कहना है कि वाक़े की इत्तिला और काल के बावजूद थाना सुखन पुलिस पूरी रात मौका पर ना पहुंची। इलाका मकीनों ने भी पुलिस के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। लवाहिकीन ने अपनी मदद आप के तहत लाश को थाने मुंतकिल किया। इस दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद इकबाल काको और पीपल्स पार्टी की पूरी मुकामी कबीना रात भर लवाहिकीन के साथ मौजूद रही। वाक़े की इत्तला मिलते ही राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, जावेद इकबाल काको, जुल्फ़िकार अली टलानी, अहमद जद, अब्दुल जब्बार टलानी समेत दीगर कायदीन थाने पहुंचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा अब्दुल रज़ाक बलोच ने रोजनामा हमायती न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम अपने पैनल खान कलमती के शाना बशाना खड़े हैं। यह सरासर जुल्म है। अब्दुल लतीफ़ को नाहक कत्ल किया गया। हम अपनी आला क़ियादत से मुतालबा करते हैं कि इन कातलों को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए। लवाहिकीन, इलाका मकीनों और पीपल्स पार्टी क़ियादत ने पुलिस की गफलत और कत्ल में शामिल अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर सुनकर MP राजा रज़ाक साहब भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। बहुत अफसोस की खबर है सर, इसकी क्या मजम्मत करोगे? सही, बिल्कुल ये एक नागानी मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। हमारे बड़े मोतबर शख्सियत हैं रईस पुनू खान, उनके बेटे का रात को ये वाक़या हुआ है। रात भर से मैं राब्ते में था पुलिस से और मुख्तलिफ इदारों से। ये सीधा सीधा सरियन एक कत्ल है, नाहक खून है और इंशाअल्लाह ताला ये खून रायगा नहीं जाएगा। जो भी इसके मुल्ज़िमान होंगे, जो भी इसमें ज़िम्मेदार होंगे, उनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। आज हम यहाँ शरीक हुए हैं पन्नू खान की और उसकी फैमिली के साथ तज़ियत के लिए, और उसके दुख में ज़ाहिर है उसके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसको कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन इस दुख में हम उनके साथ हैं। हमारी पूरी तंजीम, हमारे दोस्त और उनकी अपनी फैमिली, ख़ानदान सब उनके साथ है। इंशाअल्लाह मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके उनको उनकी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जी चेयरमैन साहब, सर ये बहुत अफसोसनाक खबर हुई है भैंस कॉलोनी में, और एक कामरेड भी था, गोट का वडेरा था, उसके साहबजादे को रात के अंधेरे में आके कत्ल करके जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ये तकरीबन रात को 10 और 11 के दरमियान वाक़या पेश आया है, जिससे ये कि उसको आके गोलियां मार के चले गए। हम उन भी करेंगे, उनको नाम से भी वाकिफ़ हैं, और फिल वक्त ऐसा है कि रात को हम लोगों ने अपना थाने में अपना इतला दी है और वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, और SHO को इस चीज़ का मालूम है। और हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन काकू भाई, वो भी हमारे साथ रात मौजूद थे। SHO अभी तक हमारे पास आया नहीं है। बाकी ये तदफीन हमारी 2 बजे की है। बाद में मज़ीद हम इसके तदफीन के बाद FIR वगैरह करवाएंगे, और SSP तक ये रिपोर्ट चली गई। अभी तक हमें SHO या SSP की तरफ से किसी किस्म, इतना बड़ा हादसा एक हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। किस वक्त का वाक़या ये हुआ है? ये तकरीबन रात 10 और 11 के दरमियान का। 10-11 बजे के। कहाँ पर ये हुआ है? ये घर में अपना भैंस कॉलोनी 12 नंबर घर के अंदर आए? जी बिल्कुल, घर के अंदर, तो कमरे के अंदर आके मारा है। सैन में भी नहीं, बाहर गली में भी नहीं, कमरे के अंदर। आपने उस टाइम मुताल्लिका थाने को रब्ता किया जब? बिल्कुल, हम लोगों ने 15 पे इतला की, जिससे कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने वो अपना लाश उठा के थाने तक खुद लेकर गए हैं, अपनी आप मदद लेकर गए हैं। इतनी देर में हमारे पास जी बिल्कुल, शहीद होने वाला लतीफ़ कलमती का वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़्यादा राय उससे लेते हैं।
तो किस वक्त वाक़या हुआ है, कैसे हुआ है और उसका क्या कहना है? जी बाबा छा चवणु चाहियो था तव्हां? साईं आउं चवणु चाहियां थो हीउ 10 बजे वाक़ियो थियो। जी पोटो मुंहिंजो हुते बीठो हो, उनखे चयूं असांखे गुटको आणे ॾे। छोकिरो आयो गुटको वठी, तेसीं वरी उन रड़ कई, जी अब्बा खे उन मारे छॾियो। असीं डोड़ी आयासीं, उनजे पिस्टल हथ में हो, कि वरोपर ते अव्हां खे मारी त हो मोटर ते चढ़ी भॼी विया। मुंहिंजी भरपूर अपील आहे ऑफिसरनि खे, कामोरनि खे, एसपीअ खे, डीआईजीअ खे, आईजीअ खे, त जेके कातल आहिनि पंहिंजा फुल तारक जो भाउ आहे, इन्हनि मथां सख़्तु कार्रवाई थी वञे, मूंखे इंसाफ़ मिले। वॾो ज़ुल्म थियो आहे। माई परणो कयो, ख़ुशीअ जो कमु सॼो माईअ कयो आहे। 7 महीना 8 महीना थी विया, 7 लख 8 लख पहिरियां असांखां वरितऊं, उन खां वठण खां पुठियां पोइ हीअ कार्रवाई उन कई आहे। राति 10 लॻे असां उते पहुतासीं त हे जेको सो पिस्टल डराए हेॾां ईंदे असीं बीह रहियासीं, हथ ख़ाली हुआसीं, हे माण्हू मारे हलिया विया। हाणे असां चऊं था असांखे इंसाफ़ थी मिले। जी बिल्कुल। जिस बाप का जवान बेटा चला जाए उसके दिल से क्या गुजरेगी वो एक अल्लाह को पता है और उसकी दिल को पता है। इसका एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ तो डीआईजी, आईजी, एसएसपी मलिर और डीएसपी सुखन, एसएचओ सुखन और सैयद मुराद अली शाह साहब को ये अपील करना चाहता है, तो इस दरिंदों के ऊपर, इस कातलों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। 4 बजे ताईं असांखे जेको न इन टाइम ते जेको न ख़बर कोन्हे पई टाइम टेबल जी, असीं हिन में लॻी वियासीं। असांखे जेको न इहे क़त्ल करे न करे चुका जेको न पुलिस खे बि असां जेको न 15 ते फ़ोन कई, मगर टाइम ते न पहुची। पंहिंजे भाउ खे खणी वियो आहियां थाणे ते, उते जेको न इहो उते एंट्री कराई आहे। उन खां बाद असीं जना विया आहियूं। जना में जेको मुंहिंजे भाउ इंतकाल करे वियो। अच्छा। हा। कातलनि खे तव्हां सुञातो? कातलनि खे असीं सुञाणूं था। अच्छा जी। नाला छा अथनि? हिकिड़े तारिक, हिकिड़े नंदू, हिकिड़े दिलदार। हिकिड़े दिलदार आहे। हा, 3 ॼणा। 3 ॼणा आहिनि। तो पुलिस अव्हांखे छा रिस्पॉन्स ॾिनी आहे? जंहिं टाइम ते पुलिस आई आहे त कार्रवाई कयूं के माण्हू झलिया आहिनि? न कार्रवाई कयूं कोन्हे, अञा को माण्हू कोन झलियो आहे। जी नाला ॿुधाए था तव्हां? हिकिड़े तारिक, हिकिड़े दिलदार, हिकिड़े नंदू। अब्दुल उर्फ अफजल। अफजल। अच्छा, इन तूं पंहिंजे जहनी दिमाग़ सां होश आवाज़ में सुञाता? हा, सुञातम मां पंहिंजे हमारे सां। अच्छा। हाँ बिल्कुल। डीआईजी साहब, एसएसपी साहब और एसएचओ सुखन साहब, बच्चा बात भी नहीं कर सकता। खून का आंसू, जिसने अपने बाप को सामने गोलियां मारते हुए किसी दरिंदे को देखा हुआ है, तो उसकी आंखों में आंसू हैं, रो रहा है, ये मुतालबा कर रहा है, आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठा हुआ है तो मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा और मेरे बाप के कातलों को जल्द में जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी सर, ये बहुत अफसोसनाक खबर हुई है भैंस कॉलोनी में, और एक कामरेड भी था, गोट का बडेरा था, उसके साहबजादे को रात के अंधेरे में आके कत्ल करके जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ये तकरीबन रात को 10 और 11 के दरमियान वाक़या पेश आया है, जिससे ये कि उसको आके गोलियां मार के चले गए। हम उनको भी करेंगे, उनको नाम से भी वाकिफ़ है। और फिल वक्त ऐसा है कि रात को हम लोगों ने अपना थाने में अपना इतला दी है और वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, और एसएचओ को इस चीज़ का मालूम है, और हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन काकू भाई वो भी हमारे साथ रात मौजूद थे। एसएचओ अभी तक हमारे पास आया नहीं है। बाकी ये तदफीन हमारी 2 बजे की है। बाद में मज़ीद हम इसके तदफीन के बाद एफआईआर वगैरह करवाएंगे, और एसएसपी तक ये रिपोर्ट चली गई। अभी तक हमें एसएचओ या एसएसपी की तरफ से किसी किस्म, इतना बड़ा हादसा एक हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। किस वक्त का वाक़या ये हुआ है? ये तकरीबन रात 10 और 11 के दरमियान का। 10-11 बजे के। कहाँ पर ये हुआ है? ये घर में अपना भैंस कॉलोनी 12 नंबर। घर के अंदर आए? जी बिल्कुल, घर के अंदर, तो कमरे के अंदर आके मारा है। सैन में भी नहीं, बाहर गली में भी नहीं, कमरे के अंदर। आपने उस टाइम मुताल्लिका थाने को रब्ता किया जब? बिल्कुल, हम लोगों ने 15 पे इतला की, जिससे कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला।
हमने वो अपना लाश उठा के थाने तक खुद लेकर गए हैं, पुलिस नहीं अपनी आप मदद लेकर गए हैं। इतनी देर में हमारे पास कोई मददगार सहूलतकार हमारे पास नहीं आए। हम थाने में लाश को लेकर खुद गए हैं वहाँ पर। तो अभी आपको डीआईजी और आईजी और एसएसपी डॉक्टर देखो आला काम है, उनको हम कहेंगे कि ये वाकयात सिर्फ हमारे साथ नहीं हुए, कई कराची में ऐसे वाकयात होते रहते हैं और हम लोग यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं और यहाँ पर हमारे साथ किसी किस्म की कोई जाति कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। अच्छा, हाँ, बस ये है कि बच्चे ने शादी की थी उनसे। अब आखिरी मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि देखो ये इतना बड़ा वाकया हुआ है जिसमें हमारे पास हमारे हद का जो SHO है उसको यहाँ बर वक्त आना चाहिए था और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मलिर के SSP है उसको भी यहाँ आना चाहिए था, जिनमें से हमारे पास कोई भी नहीं आया, किसी ने रब्ता वगैरह नहीं किया अभी तक। क्या नाम बताया शहीद होने वाले का? अब्दुल लतीफ़। आपका क्या लगता था? मेरा भांजा है। आपका भांजा है। जी बिल्कुल, SSP को और DIG को और सिंध गवर्नमेंट को मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी 8 घंटे से या 12 घंटे भी गुजरने वाले हैं, कोई भी सरकारी इदारों ने इनसे रब्ता नहीं किया, ना इलाके का DSP आया, ना कोई SHO आया हुआ है। इनका कहना है तो हम मुतालबा करते हैं तो इन दरिंदों के ऊपर उन कानूनी कार्रवाई करके इनके कानून के कटरे में ला के इनके ऊपर FIR की जाए और हमें और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक दहशतगर्द आए हैं, घर के अंदर बंद कमरे के अंदर उसको गोलियां मार के शहीद करके चले गए हैं। जी बिल्कुल, अब हिमायती न्यूज़ के साथ रहना और यहाँ पर बराए मौके पे आपको ले जाएगा, उस जगह पर लेके जाएगा जहाँ उसके घर के अंदर उसको जब गोलियां मार के शहीद किया गया है। आपको हिमायती न्यूज़ के साथ रहना, वहाँ पर भी आपकी निशानगिरी कराएगा और आपको कैमरा की आंख से दिखाएगा। हमारे साथ रहना जी। जी बिल्कुल, हम अभी वहाँ पर चले हैं जिस घर के अंदर वो शहीद हुआ है। ये इलाके के में बहुत गम और रासा हुआ है, अफसोस हुआ है। पूरा इलाका कलमती गोट का जो है बाहर निकल आया है अफसोस के साथ। अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको दिखाते हैं जी। सख्त सजा बाद में ॻाल्हाईंदुसि। जी बिल्कुल, अब हम बराए मौके पर पहुंच चुके हैं और अभी उसके घर के अंदर आपको लेके चलता हूं, जहां उसको रात के अंधेरे में उसके घर में अंदर यहां जब मारा गया था। ना चाबी चाबी बची ना पूरा गली में जी बिल्कुल, अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। बाद में देख लियो ना, अभी बाहर जाओ यार, निशान भी लगी हुई है, खराब होगी। इतना बड़ा उसका घर भी नहीं है, छोटा सा घर है। मेहनत कश बंदा था, अपन मेहनत मजदूरी करके रोटियाँ रोजी कर रहा था, पेट गुजारा कर रहा था। तो ये उसका घर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ पर ये वाक़या हुआ? कमरे में हुआ है। हाँ, मैं तालो खोलियो पर हाँ, वो लिखा रहता ना, घर लेटा हुआ था ना, लेटे हुए को मारा है ना। बिठो ला बैठो, मैंने पानी घर कमरे में हो ना, लेटे लो मतलब जिस कमरे के अंदर लतीफ़ को शहीद किया गया था, ये यहाँ पर लेटा हुआ था और इधर जब गोलियां मारी गई थी तो यहाँ जब उसको गोलियां मारी हैं तो ये खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हुए मौजूद है और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ लेटा हुआ था। बताया जा रहा है 3 शख्स जो थे और उसने अपने आप को बचाते हुए फिर दूसरी गोली का निशान जो था वो ये लगा है, तो बिल्कुल बहुत बड़ा खड्डा बन चुका है यहाँ पर से। बताया जा रहा है 3 लोग थे, जो 2 अंदर घुस गए थे और एक बाहर जो मोटरसाइकिल पे गाड़ी स्टार्ट थी वहाँ पे खड़ा था। जैसे इसको जख्मी मार के जैसे यहाँ से भागे हैं, फिर वही बाइक रोड नंबर 0 पर छोड़ के वहाँ मोटरसाइकिल 125 बताई जा रही है, वहाँ फेंक के ये फरार हो गए।
जी बिल्कुल, आपको निशानगिरी कराऊं। ये दीवार में सुराख, हाँ ये सुराख जो दीवार में बनाया है, मगर ये चेहरा है बॉर्डर जो गोली का है। और ये यहाँ भी मुझे फिर भी यहाँ जब मैंने निकाला है तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये गोलियाँ जब मारी थी, यहाँ जब दीवार में चेहरा लगा, ये गोली मेरे हाथ में है, चेहरा जो है बॉर्डर वो यहाँ पड़ा हुआ था। तो इतना बड़ा हादसा हो गया है और इतना बड़ा जुल्म हो गया है, लेकिन यहाँ इनका कहना ना DIG ना SSP ना SHO ना DSP यहाँ पर आया है। हम मुतालबा करता है फिर भी ऐसे जुल्म और ऐसे सिंध धरती के जवान कब तक शहीद होते रहेंगे, जिनकी कोई मालकी नहीं करता, जिनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उसका साहबजादा छोटा बच्चा मौजूद है, ज़्यादा राय उनसे लेते हैं। शोएब शेफ तव्हां वालिद के शहीद कयो वियो त उन टाइम ते तव्हां किथे हुआ? पान वठण आयासीं। अच्छा, पान वठी आया त पोइ छा थियो? फेरिंग थी वापसी में बाग मारे अच्छा, फेरिंग थी तो फेरिंग जो आवाज़ ॿुधी वापसी भॻे। हाँ वापसी आयो मूं चैम्बर करिए। तो ते चैम्बर कयनि? हाँ वापसी घर ॾे वियो। अच्छा, हाँ ये घणे बजे जो टाइम हूंदो? 10 जो। 10 तो हाँ 10 का 11 10 खां 11 10 या 11 ताईं। घणा ॼणा हुआ? 2 ॼणा। 2 ॼणा हुआ। हाँ उनके कपिड़ा कहिड़ा हुआ? करे आसमानी कपड़ा पे अहिड़ा, करे अच्छा पिया, ॿियो अहिड़ी चादर पई अच्छी। तुंहिंजो नालो छा आहे? शोएब। IG साहब और DIG साहब, मासूम बच्चों के बाप इतने कब तक कातलों के हाथों शहीद होते रहेंगे? ये आपको हाथ जोड़ के और रोकर आंखों में आंसू डलाकर ये आपसे अपील कर रहा है, तो मेरे बाप के कातिल जो हैं पकड़े जाएं और मुझे इंसाफ दिया जाए। अब इस बच्चे का बाप चला गया है तो अब ये इसका आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी और कौन इनके सर पे हाथ रखेगा, कौन इनको खिलाने वाला होगा? और ये अपने हाथ जोड़ के IG को, DIG को और SSP मलिर को और सैयद मुरादली शाह को अपील करता है तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरे बाप के कातिलों को पकड़ के उनको सज़ा दिलाई जाए। जी क्यों वो तो उनका तबाह को सुनिया तो? हाँ वाक्य सुनिया तो करो दिलदार हो, करो कातिल हो यो तारिक, ॿियो ये नंडू, ये 3 ॿार हुआ। अच्छा, तो इंसाफ कबे मूंखे। केरन हुए जात जा? फुलो बोटा। फुलो पोटान? हाँ तो उन्होंने तुझे पी के शहीद करिया। IG साहब, बच्चे ने बिल्कुल नाम लेकर और पहचान कर आपको मुतालबा करता है और एक दफ़ा ये रो भी रहा है, जिस वक्त उन्हें मारा उनके नाम पे वाजिब कर दिए हैं, मगर ये आपके ऊपर और आपकी सरकार के ऊपर आस लगा कर बैठा हुआ है। इसका बाप चला गया था, इसके साथ इंसाफ किया जाए। क्यों इनके आंखों में अभी मातम है और आंखों में अभी आंसू हैं और इनके घरों में अभी मातम है। एक तकरीबन 10 से 12 साल का बच्चा है जिसका बाप चला जाएगा, उसको ही पता होगा तो मेरे सर का सहारा चला गया है, मेरी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी? जो खाने खिलाने वाला पिलाने वाला, जो सर पे हाथ रखने वाला आज दुनिया में नहीं रहा। आयो पण उनके तालो आयो ना। जी बिल्कुल, आपको निशानगिरी मैंने करवाई। घर के अंदर जब खून भी पड़ा था, गोलियां भी पड़ी हुई थी और वहाँ जब शहीद किया गया था, एल इलाका पूरा गम और अफसोस में है। पूरा एल इलाका यहाँ निकल आया है और कातिलों की मांग कर रहा है और बच्चे भी बाज़ाब्त से उनके नाम ले रखे हैं। ये अभी फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा IG को, DIG को, SSP को और सैयद CM मुरादली शाह साहब को और SHO सुखन को, DSP सुखन को ये मुतालबा करना चाहते हैं, हमारे बाप के कातिल हैं जो शहीद करके मेरे बाप को गए, इनके कातिलों के ऊपर जल्दी कार्रवाई की जाए और इनको पकड़ के कानून के कटरे में लाया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जी गुलाम नबी घणे बजे वाक़िया? वाक़ियो तकरीबन हिते थियो आहे 10 लॻी 10 मिंट ते। 10 मिंट ते? हाँ, असीं वरी उते थाणे ते विया आहियूं, उते तकरीबन टाइम थी वियो आहे 10 लॻी 20 मिंट। अच्छा, हाँ, उतां वरी जेको न असांखे 11 थी विया। घणा ॼणा हुआ जिन्हनि खे शहीद कयो आहे? हिकिड़े खे, मुंहिंजो भाउ वॾो। घणा ॼणा हुआ? वो 2 ॼणा। 2 ॼणा, उनखे सुञाणप थी आहे?
उन्हें सुञाणप थी वई आहे। केर नाला छा अथनि? हिकिड़े आहे दिलदार, हाँ, ॿिए तारिक आहे नालो, अच्छा टे जो नंढू नालो। टे जो नंढू नालो आहे। हाँ। कोई जातियात का दुश्मनी हुई जा पहली? न का दुश्मनी एॾी का बि कोन्हे, सिर्फ़ु इहे मुंहिंजे भाउ टी शादी कई, हाँ। उन सां राज़ीनामो बि थी वियो, सभु कुझु थी वियो, पोइ बि बसि इन जेको पंहिंजो खार कढी विया। पंहिंजो खार कढी आहे। हा। अवांखे सिंध गवर्नमेंट से भी छा मुतालबो करण चाहियो था? अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।